अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। नाज़रीन, ये खुसूसी प्रोग्राम आज हम जुड़वा शहर इस्लामाबाद और रावलपिंडी से कर रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने एक प्रोग्राम लाहौर से हल्का NA 120 जो कि वज़ीर आज़म का हल्का है, जहां से वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जीते थे, वहां से हमने किया था और आप तक आवाम की राय पहुंचाई थी कि पैनामा लीक्स के साथ साथ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हल्के के लोग इस वक्त उनके बारे में क्या सोचते हैं, शरीफ फैमिली के बारे में क्या सोचते हैं। और वादा आपसे ये किया था कि रावलपिंडी के हल्का NA 56 जहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान जीते हैं, हम वहां से अगला प्रोग्राम करेंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ के अवाम इमरान खान के साथ साथ मौजूदा हुकूमत और इसके साथ साथ पैनामा लीक्स के हवाले से क्या सोचते हैं। 2013 के अंदर इमरान खान इस हल्के से तकरीबन 80,000 वोट लेकर कामयाब हुए थे और मुस्लिम लीग नून के हनीफ अब्बासी साहब ने तकरीबन 65,000 वोट हासिल किए थे। 2013 से लेकर 2017 तक इस हल्के में क्या कुछ तब्दील हुआ, अवाम की राय क्या है, ये एक छोटा सा सैंपल है। हम मजमूई तौर पर तो ये नहीं कह सकते कि यही राय हतमी राय है, लेकिन एक छोटा सा सैंपल है कि आपके सामने रख सके कि अवाम आज अपने लीडरान के बारे में क्या सोचते हैं। मेरे बैकग्राउंड में आप इस वक्त देख सकते हैं फैजाबाद का ये पुल है जो जुड़वा शहर इस्लामाबाद और रावलपिंडी को आपस में जुदा करता है। इसके बाद से हल्का NA 56 शुरू हो जाता है। आइए आपको वहां लेके चलते हैं और जानते हैं कि अवाम की राय इस सिलसिले में क्या है। नाज़रीन, हम लोग इस वक्त मौजूद हैं शमसाबाद के इलाके में और NA 56 के हवाले से बड़ी अहमियत है इस इलाके की। किसी भी सियासी जमात को अगर इस इलाके से वोट मिल जाए तो उसकी पोजीशन पूरे हल्के में NA 56 के अंदर बहुत मजबूत हो जाती है। आइए यहाँ के लोगों से, यहाँ के मकीनों से, यहाँ के वो अफराद जो यहाँ कारोबार करते हैं उनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं इस सिलसिले में कि उनकी इस सिलसिले में राय क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। ये NA 56 का इलाका है। हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर इमरान खान साहब जीते थे यहाँ से, वो पैनामा के हवाले से, पैनामा केस के हवाले से अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में है वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ। कितने मजबूत हैं? आपको लगता है उनकी बात सही है? बिल्कुल गलत है और बिल्कुल मजबूत नहीं है। किसकी बात? इमरान खान की। क्यों? इस इलाके से जीते है तो अभी तक उसका शक्ल हमने नहीं देखा। इस नहीं, टीवी पे तो आते हैं रोज। टीवी पे आते हैं तो इस इलाके में हमने उसको देखा ही नहीं है। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके से जो नून लीग नहीं जीता है उसने हमारे सारे काम भी किया और इधर आता रहता है। हनीफ अब्बासी PTI वाले कहते हैं उनका नहीं, हुकूमत हो भी ना, हम KPK के उधर भी हम, जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। उधर भी हम उसके हालात देख रहे हैं। सिर्फ ये डरने और वगैरह और लोगों का कारोबार डिस्टर्ब करना, यही इनका काम है और हुकूमत में वो न आएगा और न आइंदा के लिए भी नहीं आएगा। NA 56 के अंदर इमरान खान साहब जीते थे। इमरान खान साहब आजकल पैनामा केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। जी, उनकी बात कितनी सही लगती है? मुझे तो 1% भी सही नहीं लगती, क्योंकि जब से वो जीते हैं हमने उनको आज तक देखा ही नहीं है। जो उन्होंने वादे किए थे कि मैं ये करूँगा, तब्दीली लेके आऊँगा, हमने तो कोई तब्दीली नहीं देखी। वो कहते हैं मैं आप लोगों की खातिर तो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूँ। हमने कब कहा से सुप्रीम कोर्ट में जाएं? हमने तो सिर्फ अपने राइट्स मांगे हैं, जो राइट्स हैं, सस्ती चीज़ें मिलें, खाने की चीज़ें अच्छी मिलें। लेकिन वो हुकूमत में तो नहीं है ना? हुकूमत में नहीं है। हुकूमत में आके भी उन्होंने क्या कर लेना है? उन्होंने कहा कि मैं करप्शन ख़त्म करूँगा। KPK में अभी भी 50 रुपये वाली पर्ची चलती है, जिस नाके से गुजरो उधर 50 रुपये पुलिस वालों को। तो वो करप्शन के हवाले से तो वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। तो KPK से तो ख़त्म करें ना, उधर से जो जीते हुए हैं अभी भी, उधर से तो उन्होंने कुछ भी करप्शन ख़त्म। आप क्या सोच रहे हैं जी? बिल्कुल गलत है। और उन्होंने जो मैंने खुद इन्होंने वोट आपने किसको दिया था? इमरान खान को दिया था जब इस हल्के से जीते थे उस टाइम। फिर उसके बाद उसको देखा ही नहीं। सड़क टूटी हुई थी, तकरीबन 3 साल टूटी रही, वो नून लीग वालों ने ठीक कराई, अगला वोट फिर नून लीग को दिया। अब 2018 में किसे देंगे? अब ये अगर उन पे करप्शन साबित नहीं होती तो फिर इंशाल्लाह फिर नून लीग को ही देंगे। बहुत शुक्रिया। ये बताएं, आप यहाँ पे NA 56 के अंदर काम कर रहे हैं। इमरान खान साहब का ये हल्का है। जी जी। इमरान खान साहब पैनामा केस के बारे में कुछ जानते हैं? क्या चीज़ है उसके बारे में तो नहीं जानता। वैसे मियाँ साहब इधर जो है ना बहुत ताउन कर रहे हैं। मियाँ साहब क्या ताउन कर रहे हैं? क्या यही रोड बना रहे हैं, सहूलतें कर रहे हैं, सब कुछ जो है ना। तो वो जो उनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम है उसके बारे में इल्म तो नहीं है। वैसे आपको ठीक लगता है? गलत है? गलत लग रहा है। वैसे गलत लग रहा है। किसको वोट देंगे अगली दफा? मियाँ साहब को। PTI को नहीं देंगे? वालेकुम अस्सलाम।
सर। हम लोग एक छोटा सा सर्वे कर रहे हैं NH56 के लोगों से कि खान साहब यहाँ से इमरान खान साहब जीते हैं यहाँ पे। जी जी जी। अब वो पैनामा का केस लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, आपको ठीक लगता है या गलत है? इधर आए नहीं है, हम क्या कह सकते हैं, इधर तो आए नहीं है 56 से जीत के भी 56 पे जीते हैं, तो इधर उन्होंने लोगों का शुक्रिया भी नहीं अदा किया कि कम से कम लोगों को कह दें कि आपका शुक्रिया, आपने हमें इज्जत दी है। अच्छा, हाँ जी। तो वो पैनामा का जो केस है आपको लगता है उसमें ठीक है या गलत है? बैठ के जो भी बात हो कर लेनी तो अच्छी है, लोगों को परेशान करना मतलब आगे पीछे ये चीज़ें अच्छी नहीं होती है, किसी काम को उछालना। अच्छा, जी जी। अगली दफ़ा किसको वोट देंगे अगर मैं पूछ सकूँ? जिंदगी रही तो फिर इसको नहीं दूँ, किसको नहीं दूंगा? मतलब इनको नहीं दूंगा, ये इमरान खान, इसलिए कि वो शुक्रिया भी नहीं अदा किया उन्होंने। यहाँ से जीते हैं 56 से, कम से कम उनको चाहिए था ना कि अवाम का शुक्रिया अदा करें। अच्छा, यहाँ लोगों ने इज्जत दी है। तो फिर किसको वोट देंगे? अभी अल्लाह खैर करे, देखो वक्त आएगा तो फिर देखें। मुझे ये बताएं कि हल्का NH56 के अंदर यहाँ पे आप मौजूद हैं, खान साहब यहाँ से जीते हैं, पैनामा केस लेके सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद हैं, केस लगता है जानदार है? सर केस की बात जहाँ तक है वो तो रहने देना, पहले आप हल्का NH56 की बात कर। चले कर लें। हमने खान साहब की शक्ल आज तक नहीं देखी, 5 साल होने को हैं। रोज़ाना टीवी पे आते हैं? सर टीवी पे तो आते हैं, लेकिन जिस जगह से वो जीते हैं, जहाँ की वो नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनको भी देखे ना कि वो किस हाल में लोग। ठीक है, वो कह रहे हैं मेरा इससे बहुत बड़ा काम है भाई, सिर्फ एक छोटे हल्के पे नहीं पूरे पाकिस्तान का ख्याल रखना है उन्होंने। देखें वो फिर जो काम कर रहे हैं सारी दुनिया को पता है कि वो क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ आते हैं, बढ़ के लगाते हैं, चले जाते हैं। उनको वज़ीर-ए-आज़म बनने का शौक़ है। मैं मियाँ साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि इनको महीने के लिए वज़ीर-ए-आज़म बना दें ताकि इनका ये शौक़ पूरा हो जाए। तो दूसरी रिक्वेस्ट यही है कि बस वो अपने हल्के जहाँ से वो जीते हैं उसका उन्होंने आज तक कोई चक्कर नहीं लगाया। आपने आखिरी दफा वोट किसे दिया था? मैं तो नवाज शरीफ को देता हूँ। आइंदा नवाज शरीफ को। आपको लगता है वो सुप्रीम कोर्ट से जीत जाएंगे? कौन? नवाज शरीफ साहब। सर सुप्रीम कोर्ट से जीतें या ना जीतें वो उनका इशू है। ठीक वोट है ना? किसको देंगे? वोट मेरा पक्का नवाज शरीफ को वोट है। शुक्रिया। NH56 के अंदर आपकी दुकान है जी। यहाँ से इमरान खान साहब जीते हैं, पैनामा का केस लेकर अब वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, सही है या 2 नंबर है? नहीं 2 नंबर है, गलत है बिल्कुल। नवाज शरीफ साहब ने करप्शन नहीं की? नहीं की है। वो फ्लैट उनके नहीं है? नहीं, चलो फ्लैट हैं या उनके जायदाद तो होनी चाहिए ना, मतलब जो जायद है वो जायदाद उनकी है, वो अपनी मालकियत और है। अगर नाजायज है? नाजायज है फिर गलत है। फिर गलत है? फिर गलत किसको है। वोट देते हैं? नवाज शरीफ को। अगर नाजायज निकलाई तब मतलब ये गलत काम किया है फिर तो गलत है, फिर तो हम इस हक में नहीं है कि किसको ठीक। देंगे वोट? फिर जो अच्छा इमरान खान भी नहीं है सही। इमरान खान भी सही नहीं है, क्यों? सही नहीं, वो भी सही नहीं है। बच्चे उधर लंदन में बैठे हैं, वो पढ़ लिख रहे हैं, मतलब इधर उसको क्या पता है, मतलब बस सिर्फ एक ही 5 साल मतलब पूरे हुकूमत को करने नहीं दिए, मतलब वो हर रोज कहता है जी ये धांधली हो गई, फलान हो गई, इधर लेट गया उधर लेट गया, ये क्या बात है, ये ठीक तो नहीं है। लेट नहीं गया, धरना दिया। धरना लेट ही ये गया ना, धरना क्या धरना है भाई, काम करने देना। इधर मतलब इतना धरना दिया उसने, मतलब कितने 2 माह 3 माह 4 माह धरना दिया, 126 दिन। 126 दिन इधर काम ही नहीं है, भूखे बैठ रहे, मतलब मजदूरों को तनख्वाह ही नहीं मिल रही। वो कहते हैं मैं आपकी खातिर तो करप्शन का ओ केस यार भाई करप्शन का केस ये इस तरह तो नहीं है, उधर पार्लियामेंट जाके करे ना धरना, तो धरना पार्लियामेंट के बाहर ही दिया। हाँ तो बस उनको मतलब जाके उनको कहे ना, हमें तो ना छेड़े, इधर जो काम होता है वो बिल्कुल रुक आपकी जाता है। दुकान के बाहर तो नहीं धरना दिया ना? भाई धरना नहीं, इधर आते ही नहीं है कोई बेचारा, आते ही नहीं है इधर, सारे मतलब वो कोई शुगली लोग निकल जाते हैं, मतलब इधर तो आते ही कोई नहीं है ना। कारोबार की वजह से आप परेशान हैं। हाँ परेशान है मतलब, हाँ, बहुत बिल्कुल। शुक्रिया। ऐ दसो पसंद थानू कौन है, नवाज शरीफ या इमरान खान? दोवें चो कौन पसंद है? मैंने ना जो कोई भी नहीं पसंद। क्यों नहीं पसंद? भुखे मरदे हैं पै। भुखे मरदे पे? हाँ, कारोबार रोजगार है ही कोई नहीं, इन्हां नाल ला लाया जाए जिथों दे आए ने। पर वो कहते ਅਸੀਂ आवाम वास्ते बड़ा काम कर रहे हैं दोवें के अंदर। असां साइकिल ते आना जाना ਹੁੰਦਾ, सानू ना वड्डियां सड़कां दी या ना वड्डे कारोबार दी लोड़ किहड़ी, सानू ਤਾਂ कोई मफाद नहीं। ਸਾਨੂੰ ਤੇ आटे नाल गरज है, आटा महंगा हो गया है।
वो कहते इमरान खान साहब कहते इतने मुल्क करप्शन हो रही है, मैं करप्शन रोकने वास्ते सारा कुछ करना पे करप्शन हट जाएगी तो लोगों को रोटी मिलना शुरू हो जाएगी। सारे आपो अपने मफाद ते लड़े ने, गरीब वास्ते कोई भी नहीं लड़ता बिल्कुल ही। वोट पाते हो? जी आप वोट दे ही दे। किन्नू दे पिछले बारी किन्नू वोट पाया? श्रीवेरी नवाज शरीफ नहीं पाया। कौन किन्नू पाओगे? ਹੁਣ वक्त आया तो पता लगे। नवाज शरीफ का फैसला नहीं किया है? नहीं, या इमरान खान का भी नहीं? कोई भी नहीं किसी का फैसला। बहुत शुक्रिया। NH56 से इमरान खान साहब ये इस हल्के से जीते थे। सुप्रीम कोर्ट में पनामा का उन्होंने केस किया हुआ है जी। आपको लगता है ठीक केस किया हुआ है? वज़ीर आज़म नवाज शरीफ क्या करप्ट है? बिल्कुल करप्ट हैं जी, सारी दुनिया को पता है। देख लें, हम गर्मियों में हमारे पास बिजली नहीं होती, सर्दियों में गैस नहीं होती जनाब। ये लाइन नीव बासी साहब ने डाली है ना, कोई गैस का फर्क नहीं पड़ा हुआ। वो पानी जनाब अभी फिल्टर लगा है, सर्दियों में पानी आएगा, गर्मियों में नहीं आएगा। यहाँ सारे हमारे हुक्मरान इसी तरह ही हैं। क्या नवाज शरीफ, क्या जरदारी। अभी इमरान खान से कोई आस है, लेकिन इमरान खान जब तक इधर का मतलब बने अभी तक वो एक दफ़ा आए हैं मेरा ख्याल है, पता नहीं, वो भी रात को 12 बजे। वो उनका लॉन्ग मार्च होगा तो मार्च चले बहरहाल ये है भाई, सब इसी तरह ही है। मतलब ये देखे ना, मैं 20 साल से ये दुकान कर रहा हूँ, इसी दुकान पे हूँ। नवाज शरीफ साहब ने 20 साल में जनाब 20 फैक्ट्रियाँ लगा ली हैं, पता नहीं पनामा पे। मतलब ये बस अल्लाह ही हाफ़िज़ है। कहते हैं हम लोग जजी पुश्ती पीछे से ही हम लोग पीछे से। हाँ, ये पता नहीं, हमें नहीं पता। तो फिर मैं भी कहूँ, जब कोई इसी तरह कोई करप्शन का कोई मसला आ जाए या मेरे पास भी आए तो मैं भी कहूँगा जदी पुश्ती, पता नहीं, बहरहाल अल्लाह ही रहम करे जी। कतर से एक लेटर आया है जी, कतर से जो खत आया है वो आपको लगता है ठीक है? देखे ना जी, मतलब क्या कह सकते हैं हम तो, हमें तो इतनी मतलब वो रिसोर्स या अप्रोच नहीं। हम तो सुबह दुकान खोलते हैं शाम को, लेकिन यहाँ सारा ही निज़ाम ही गलत है। कोई बंदा हमने तो वो जरदारी से जान छड़ाई थी भाई, अभी ये नवाज शरीफ साहब आए हैं, वो सऊदीया रहे हैं इतने अरसा, हो सकते अल्लाह पाक ने उन्हें, लेकिन उन्होंने भी काम जीरो। मतलब अभी देखे ना, मेट्रो का क्या फ़ायदा है? हम तो कहीं मतलब कोई एक दफ़ा बैठे हैं, वो भी बच्चों ने कहा जी मेट्रो में कभी नहीं बैठे, आप ले आए। वो भी अपना वो दुकान जुमे वाले दिन बंद किया, टाइम्स आया किया तो मेट्रो में बैठे हैं। लेकिन उस मेट्रो का हमें तो बहुत बिजली गैस चाहिए, वो है नहीं है। सर्दियों में गैस नहीं होती तो गर्मियों में बिजली नहीं होती। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। NH56 का इलाका है जहाँ से आवाम के एक छोटा सा सैंपल हमने आपके सामने रखा कि लोग इस सिलसिले में क्या राय रखते हैं। उन्होंने कहा 20 साल से मैं ये दुकान कर रहा हूँ, लेकिन अगर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने 20 साल में 20 फैक्ट्रियाँ बना ली, लेकिन मैं आज भी वहीं का वहीं खड़ा हुआ हूँ। लोगों को इमरान खान साहब से भी यहाँ पे चंद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। NH56 के एक और इलाके में चलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक टू द पॉइंट में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। NH56 अब हम सादकाबाद के इलाके में यहाँ पे मौजूद हैं। इमरान खान साहब के हवाले से लोगों की उनके हल्के से क्या राय है, पनामा लीक्स के हवाले से क्या राय है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। आइए मेरे साथ। NH56 इमरान खान साहब का ये हल्का है, यहाँ से वो जीते हैं 2013 से लेकर 17 तक। क्या राय है उनके हवाले से अब यहाँ पे लोगों की, और पनामा लीक्स के हवाले से भी वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। लगता है जान है उनके मुकदमे में? कोई जान नहीं है, बिल्कुल किसी किस्म की जान नहीं है। 3-4 साल हो गए इलेक्शन को, हमने एक दफ़ा नहीं उनको देखा, ना उनको फंड दिया, ना कोई काम हुआ है आज तक। एक दफ़ा पता चला रात को कहीं आए हैं, ये 9-10 बजे आए हैं, रोड लगा के चले गए। सारे मसाइल जो सबका है, MNA है नीफ अब्बासी साहब और राजा नीफ साहब, MP साहब जी होते, सबका बोले ना जी, सबका MNA हमारे, उन्होंने वही काम करा रहे हैं। यहाँ MP आदर जो है राजा नीफ वही काम है, इन्होंने कभी देखा ही नहीं इस तरफ नहीं। लेकिन वो पनामा लीग में क्या करेंगे? नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं मैं बड़ा लीडर हूँ ना, वो मैं तो किस चीज का लीडर है जी? बात करूंगा ना, सिर्फ एक हल्के की बात तो नहीं करूंगा। भाईजान आज तक जो अपने हल्के में नहीं आया वो पाकिस्तान का क्या करेगा? बात तो ये है ना, PTI के और ओहदेदार होंगे ना, कभी किसी को देखा ही नहीं है जी। यहाँ पे उनके पिंडी से फयाजुल हसन चौहान साहब हैं, कभी देखा ही नहीं उनको आज तक, कभी नहीं देखा। गाड़ी पे आते हैं निकल जाते हैं, बस ठीक है। जो मसाइल है 2018 में जब इलेक्शन होंगे किसको वोट देंगे? जो देखो जी, हमारे लिए बेहतर मियां नवाज शरीफ साहब है, ठीक है, जो हमारे लिए वही बेहतर है, जो काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, गरीबों की देखभाल वो करते हैं, यूनिवर्सिटियों का ख्याल करते हैं, हॉस्पिटलों का ख्याल करते हैं, ठीक है ना जी। इससे बेहतर कौन बंदा हो सकता है जी? ठीक, वो समझते हैं क्या सियासत होती है। ठीक।
ठीक, बाकी तो कोई नहीं समझता बहुत क्या। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ये लगा शुक्र। NA56 से इमरान खान साहब यहाँ से इलेक्शन जीते, क्या राय है लोगों की इस वक्त उनके हवाले से? पनामा लीक्स के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में भी मौजूद हैं वो, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या राय है उनके हवाले से? नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जब से इमरान खान साहब इस हलके से जीते हैं, इस हलके का उन्होंने रुख ही नहीं किया और इस हलके के मसाइल के हवाले से उन्होंने कोई काम नहीं किया। और जो पनामा लीक्स के हवाले से बात है, बात यह है कि करप्शन किसी ने भी की हो उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए और वो मसला अदालत में है और अदालत को उसका बेहतर फैसला करना चाहिए, ठीक है। लेकिन जिस हवाले से जो मुल्क का फोकस है, जो तरक्की के हवाले से काम हो रहे हैं, उनको होने दिया जाए और मुल्क अगर बेहतरी की तरफ जा रहा है तो उसको बेहतरी की तरफ जाने दिया जाए और बिलखसूस जो सी पैक का मसला है उसको पाए तकमील तक पहुँचने दिया बहुत जाए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? NA56 के इलाके में आपकी दुकान है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ इमरान खान साहब जो यहाँ से जीते थे, उन्होंने केस किया हुआ है, क्या लगता है केस ठीक है गलत है? सर बेसिकली तो ये केस उन्होंने इमरान खान साहब ने जो किया हुआ है वो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ नहीं है, वो मुल्क बचाने के खिलाफ है। हाँ, और मुल्क बचाने के लिए किया हुआ है। हमारी दुआ है कि उस केस का जल्द से जल्द फैसला है और इंसाफ पे और हक पे और जो इसमें मुलव्वस हैं जिनकी करप्शन है उनको बेनकाब किया जाए और इस मुल्क में जो बिल्कुल करप्शन फ्री पाकिस्तान होना चाहिए। अच्छा, नवाज शरीफ साहब की जमात की जानिब से कोई इस हल्के में काम हुआ है? काम बेसिकली ये एक नाला बन रहा था जो तकरीबन 2 साल से इसका काम शुरू है, वो भी हाफ में छोड़ के ठेकेदार भाग गया है। अच्छा, उसके बाद उसका कोई पता नहीं है वो किधर है। वोट किसको देंगे अगली दफा? वोट तो जब आएगी तो इंशाल्लाह सोचेंगे कि वोट के बारे में क्या पिछली करें। दफा किसको दिया था? बेसिकली मैं तो तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करता हूँ, इमरान खान साहब को करता हूँ। इमरान खान साहब के जो काम बेसिकली KPK में हुए हैं वो पिछले 50 साल में नहीं हुए। ठीक है। और अल्लाह ने चाहा अगर उनको एक बार मौका मिला तो वो सारे काम जो KPK में अच्छे हुए हैं, तालीम पे, हॉस्पिटल पे और ख़ास करके जो पुलिस को उन्होंने जो है ना ठीक किया, क्योंकि मैं भी KPK का रहने वाला हूँ। तो पुलिस तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आई है सर। KPK में जो पुलिस का निज़ाम सही हुआ है ना, वो आप जाके उधर देखें। हम पहले अगर एक एप्लीकेशन देने के लिए जाते थे तो वो पहले पैसे मांगते थे। अच्छा, आजकल पैसों का नाम सुन के SHO भी भाग जाता है, कहता है कि पैसे लिए तो नौकरी से फारग हो जाएंगे। अच्छा, वो यानी तब्दीली सही मानों में आई है वहाँ? सर मेरे हिसाब से तो करेक्ट है। बहुत शुक्रिया। ये बताएंगे NA56 के अंदर इमरान खान साहब यहाँ पे जीते। जी जी बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त पनामा का केस लेकर गए हैं, कुछ पता है ये पनामा केस क्या चीज़ है? पनामा तो असल में यही चीज़ है कि वो चाह रहे हैं जो पैसा मुल्क से बाहर गया हुआ है मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए ये वो तो मुल्क में वापस आए। हाँ, तो ये अच्छी चीज़ है अगर आ जाए तो, लेकिन लग नहीं रहा कैसा होगा। क्यों, आपको लगता क्यों नहीं है ऐसा? क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है जिस तरह का केस चल रहा है अभी, तो लग नहीं रहा कि ये उनके हक में फैसला आएगा। किनके हक में? इमरान खान साहब। हाँ, ऐसा क्यों समझते हैं आप? आपके मेरे पे केस हो तो बड़ी जल्दी फैसले आ जाते हैं। बस ये पाकिस्तान का सिस्टम ऐसा है कि छोटे जैसे आन अली का केस था तो इतना प्रोटोकॉल किसी और औरत जेल में और भी लड़कियां, लेकिन उनको नहीं कभी मिला जितना मीडिया ने भी उन्हें दिखाया। क्या कवरेज दिया। वजह, क्या वजह, आप क्या समझते हैं क्यों मिला है आन अली को इतना प्रोटोकॉल उसको मिला आसिफ जरदारी की वजह से और मीडिया की वजह से। आसिफ अली जरदारी की वजह से? आयान अली को इस वजह से मिला है? क्यों आसिफ अली जरदारी साहब का क्या ताल्लुक उसके साथ? सब जानते हैं जो ताल्लुक था। मुझे तो नहीं पता, लेकिन आपको पता होगा, समाज से लग रहा है। नहीं, मुझे बाकी नहीं पता, लेकिन जो मैंने सुना है बस। अच्छा, आपने सुना है। अच्छा, ये बताएं, ये इमरान खान साहब पिछली दफा किसको वोट दिया था 2013 में आपने? मैंने दिया था PMLN को। 2018 में किसको देंगे? PMLN को ही। अभी आप कह रहे थे फैसला उनके करप्शन खत्म होनी चाहिए, फैसला उनके खिलाफ। लेकिन फिर भी मैं इमरान खान को इतना अच्छा नहीं समझता जितना। क्यों? बस एक हमने इस हल्के में देखना है कि कौन सा कैंडिडेट खड़ा होता है, उस हिसाब से फैसला करेंगे। ये मुझे बताएं, NA56 से इमरान खान साहब इलेक्शन जीते तो उसके बाद पनामा का केस इस वक्त लेके वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। बिल्कुल। केस जेन्युइन लगता है, ठीक लगता है आपको? लगता है खान साहब जीतेंगे?
ये इंशाल्लाह खान साहब जीतेंगे। खान साहब जीते? मेरा इस पार्टी से ताल्लुक नहीं है। आपका नहीं है? इस पार्टी से ताल्लुक नहीं, जीतेगा। किससे ताल्लुक है आपका? मैं पहले पीपल्स पार्टी को ये करता था। अच्छा। अब वो भी सपोर्ट खत्म कर दिया कि कभी इत्तेफाक से उनको सीट नहीं मिली इस इलाके से। ठीक है। NH56 और NH54 से। ठीक है। जिसकी वजह से हम लोग थोड़ा सा मायूस हो गए पीपल्स पार्टी। लेकिन आप नून लीग को भी नहीं सपोर्ट करेंगे? किसी पार्टी को भी मैं सपोर्ट नहीं करता। अगली दफा किसको वोट देंगे 2018 में? इंशाल्लाह जो बंदा अच्छा हुआ ना नजर में उसको वोट देंगे, पर ऐसी टीमों को वोट नहीं देंगे। शुक्रिया। हमारी तुहानू को सियासत के बारे कोई पता है? इमरान खान के बारे, नवाज शरीफ के बारे? हमें कुछ भी नहीं पता। कुछ भी नहीं। नवाज शरीफ के लिए दुआ करती थी कि नवाज शरीफ अच्छे आदमी हैं। अच्छा। अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे। लेकिन नवाज शरीफ की हुकूमत में आवाम को ना बिजली की लो शेडिंग ख़त्म होती है और सुई गैस की भी लो शेडिंग ख़त्म नहीं होती। अच्छा। जो अमीर आदमी है उन्होंने सुई गैस की मोटरें लगाई हुई हैं। जो गरीब आदमी है उनके पास कुछ भी नहीं है। हमें ये बताइएगा कि हम यहाँ पे सर्वे कर रहे हैं NH56 के हवाले से, इमरान खान साहब के हल्के के हवाले से। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पैनामा का केस किया हुआ है। आपको लगता है वो केस जेन्युइन है? इमरान खान साहब की जीत होगी या नवाज शरीफ साहब की जीत होगी? जीत तो देखेंगे सुप्रीम कोर्ट को पता है। ठीक है। लेकिन केस जेन्युइन। केस जेन्युइन है? ठीक है। आप उम्र रसीदा हैं, आपने ज़माना देखा है। 2013 के अंदर यहाँ के लोगों ने इमरान खान साहब को यहाँ पे उनका इंतखाब किया था। 2018 में आप किसको वोट देंगे? एनीबॉडी अदर देन इमरान। एनीबॉडी अदर देन इमरान? वो क्यों? लेकिन आप कह रहे थे He has never cared to come to this constituency after election. NH56 के बाद में यहाँ कभी नहीं आया? इलेक्शन के बाद वो कभी नहीं। ये नवाज शरीफ साहब के खिलाफ इमरान खान साहब जो इस हल्के से जीते हुए NH56 से, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े हुए हैं। लगता है केस जेन्युइन है? केस से हमारा कोई तलक नहीं है। यहाँ से जीते थे एक दफ़ा गलती से, उसके बाद वापस नहीं आए इस हल्के में। एक दफ़ा भी नहीं देखा, ना किसी से पूछा काम, ना कोई खुशी गमी, कभी भी नहीं आए। तो ये तो हल्का नवाज शरीफ के वोटरों कहा जाता है। नहीं, लेकिन वो जीते हुए इमरान खान जीते थे गलती से, किसी वक्त जीत गए। हनीफ भाई साहब से जीते थे, मगर उसके बाद नहीं नजर आई यहाँ पे। हनीफ वासी साहब भी हैं जो काम करवा रहे हैं, दड़ा दाड़ियाँ देखे आप, ये काम लगे हुए। ये देखे ऊपर बिजली के लोगों को तकलीफ है। अच्छा। ये कल हनीफ भाई साहब आए, सर्वे किया है और वो काम करवा रहे हैं। अच्छा। इस इलाके के सारे काम वो करवा रहे हैं, दड़ा दड़ मतवातर। तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट में वो जो केस है, अगर वो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ आ जाता है, अगर वो आ जाता है उनके खिलाफ, तो 2018 में आप किसको वोट देंगे? इंशाल्लाह खिलाफ नहीं आएगा, कोई ऐसी बात नहीं। अगर आ गया? नहीं आता। अगर आ गया? नहीं, अगर आ गया नहीं, वोट हम नवाज शरीफ को देंगे इंशाल्लाह ताला। अगर पैनामा का केस उनके खिलाफ केस आ गया, फैसला उनके खिलाफ आ गया, आप तब भी नवाज शरीफ को वोट देंगे? डेफिनेटली, कि उनकी जगह पर अगर अपने रिप्रेजेंटेटिव तो कुछ होगा ना। हाँ, हम मुस्लिम नून को वोट देंगे इंशाल्लाह। साहब जो बहुत पहले से हो रहे हैं, ये अभी नहीं शुरू हुआ, इलेक्शन से पहले का ये बहुत साफ हो चुका है। ये बार बार ड्रामे लगा रहे, कभी धरने, कभी केस, इनसे कोई नहीं फर्क पड़ता। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, NH56 का ये इलाका है सादकाबाद, और यहाँ पे लोगों की आपने गुफ्तगू सुनी। कुछ का ये कहना है कि पैनामा केस के अंदर जान लगती है, इमरान खान साहब जो कर रहे हैं करप्शन के खिलाफ वो सही लगता है। कुछ का कहना है फैसला चाहे जो मर्जी हो जाए, वोट नून लीग का ही है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद NH56 के एक और इलाके में चलेंगे और वहाँ के लोगों से गुफ्तगू करेंगे कि वो पैनामा के हवाले से क्या राय रखते हैं। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम लोग इस वक्त NH56 के अंदर मौजूद हैं और वो इलाका इस वक्त जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, ये आशियाना सेंटर है। ये एक शॉपिंग प्लाजा है और यहाँ पर आने की एक ख़ास वजह यह है कि NH56 के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दफ्तर भी इसी बिल्डिंग के अंदर मौजूद है। तो यानी इस बिल्डिंग के अंदर जो दुकानदार मौजूद है, कम से कम उन तक NH56 के हवाले से या पैनामा लीक्स के हवाले से राय शायद इमरान खान साहब के साथ मिलती है या नहीं मिलती, यही जानने की कोशिश की है। और इसीलिए मैं इस आशियाना सेंटर में आया और यहाँ के कम से कम दुकानदारों से बात करते हैं और वो कितना जानते हैं पैनामा लीक्स के हवाले से या इमरान खान साहब के मौक़िफ़ के हवाले से, वो उनकी कितनी तायीद करते हैं। इसीलिए यहाँ पे गुफ्तगू करते हैं। आइए मेरे साथ। NH56 खान साहब का ये हल्का है जी, और इस बिल्डिंग के अंदर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यहाँ पे दफ्तर भी है। जी। तो पैनामा लीक्स के हवाले से क्या लगता है, खान साहब का मौक़िफ़ ठीक है, दुरुस्त है? NH56 में लोग उनके साथ ही मौजूद हैं इस मामले में? मैं तो समझता हूँ कि है।
बिल्कुल मैं समझता हूँ इमरान खान साहब के साथ हैं और वो सच बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और 2018 में भी आपका, अगर आपको मैं पूछ सकूं, आप किसको वोट डालना पसंद करेंगे, किसको देंगे वोट? ये कॉन्फिडेंशियल बात है। पिछली दफा किसको दिया था ये बता सकते हैं? कॉन्फिडेंशियल है, ठीक है। इमरान खान साहब का ये हल्का है NH56, तो यहाँ पे खान साहब ने पनामा का जो केस किया हुआ है वो जेन्युइन लगता है आपको? लगता है खान साहब की जीत होगी? सर कोशिश तो ये कि हम तो खान साहब के यहाँ पूरे सपोर्टर खान साहब की हैं और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि वो इंशाल्लाह जीतेंगे। ठीक है इंशाल्लाह। तो इन्होंने 2013 में जब इंतखाबात हुए थे तब से लेकर अब तक कितना काम हुआ है हल्के के अंदर? आपको लगता है कोई काम हुआ है? सर जी ये तो अब जैसे बात है कि जब पेशावर के जो लोग हैं वो तो कहते हैं सब कुछ हुआ है, ठीक है। पुख्तून खा के तो है वो है पठान, वो है पेशावर के, ठीक है। तो वो तो कहते हैं हमने किया है और हमने करेंगे, बेहतरी करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आप भी इस बात को एग्री करते हैं? इंशाल्लाह। नजर आता है NH56 के अंदर? बिल्कुल जी बिल्कुल नजर आता है, हमें नजर आता है जी। बाकी हम तो यहाँ बैठे, हम तो उनके पठान साहब के साथ हैं इंशाल्लाह। नवाज शरीफ साहब आपको लगता है कसूरवार हैं इस केस में? सर कसूरवार तो मैं सब पूरी दुनिया को पता है कि पूरी दुनिया ही कह रही है कि कसूरवार है। उनके इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई, कहाँ से बनाया, कैसे बना? ये बताएं आप, ये NH56 में इमरान खान साहब यहाँ से जीते थे, तो पनामा केस उन्होंने किया हुआ, जेन्युइन लगता है केस? जीतेंगे खान साहब? खान साहब का तो ये है कि कभी भी नहीं जीत सकते। क्यों? क्योंकि ये कि उसका सपोर्ट हमसे नहीं दे रहा। आप इन लोगों ने दफ्तर बनाया, किस मकसद बनाया? नहीं, दफ्तर तो पॉलिटिकल सियासी जमात का इसलिए होता है ताकि जो आसपास लोग हैं उनको बताया जा मार्केट का हालात उससे बहुत खराब है। अभी मार्केट का हालात देखो, सारे दुकानें बंद है। किस वजह से बंद है? यहाँ पे कभी रोले गोले होते, किस वजह से होते? रोले क्यों होते हैं? इमरान खान के लोग यहाँ दफ्तर पे आते हैं, यहाँ पर आते हैं, मार्केट ही है। अच्छा जी, तो वो क्या करते हैं आके? यहाँ पे आते, शोर मचाते, शोर रोला गोला करके चले जाते। अच्छा जी। तो आपको पनामा के बारे में नहीं पता क्या चीज़ है? नहीं, पनामा के बारे में नहीं पता। किसको वोट देंगे अगली दफा? हम वोट देंगे, जो वोट है इसी को देंगे, नून पार्टी को देंगे। नून को देंगे? जी, हम शेर की पार्टी से। बहुत शुक्रिया। ये इमरान खान साहब का हल्का है, तो यहाँ पे खान साहब के जो हल्के के लोग हैं उनकी राय क्या है? पनामा लीक्स के सिलसिले में क्या राय है आपकी? ये क्या चीज़ है, कुछ जानते हैं इसके बारे में? इसके बारे में तो हाँ थोड़ा सा जानते हैं तो नहीं, तो लेकिन सही है, इमरान खान राइट है, सही करना चाहिए। बिल्कुल करप्शन बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि आपके बिल्कुल सामने ही इस बिल्डिंग के सामने से मेट्रो की बस भी यहाँ से गुजरती है। इसको देख के दिल नहीं करता नवाज शरीफ साहब को वोट देने को? नहीं, वो भी उसने भी काम किया है, लेकिन जो इमरान खान है वो एक करप्शन के ख़िलाफ़ उठा हुआ है, क्योंकि नवाज शरीफ ने, ठीक है उसके पास पावर है, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। जो भी हुआ है ये इमरान खान की वजह से हुआ है, क्योंकि इमरान खान उठे तो उसने कुछ किया है। शुक्रिया। ये हल्का जो है ये इमरान खान साहब का हल्का है NH56। जी सर। यहाँ पे खान साहब जीते थे यहाँ पे? जी सर। तो ये यहाँ पे खान साहब आपको नजर आए हैं यहाँ पे 2013 से लेकर अब तक? इलेक्शन के दिनों में एक मरतबा उनकी तरफ झलकी सी देखी थी। अच्छा, इसके बाद तो आज तक पनामा का एक केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में आजकल, पनामा का केस जिसे कहते हैं, उसके बारे में कुछ पता है? नहीं सर, हम तो बस अपने चक्कर में पड़े हुए, कुछ नहीं पता क्या चीज़ है। सुबह आते हैं तो ऐसे कॉम्प्लेन शुरू कर देते हैं, कमेटी वाले आ रहे हैं उनके जो उठा कर ले जाते हैं, बस शाम को कभी 100, 200, 400 बुलंद जो है कभी ऐसे ही चले जाते हैं। हम तो अपने चक्रों से नहीं निकल रहे। पिछली दफ़ा किसको वोट दिया था? अल्लाह पाक जिंदगी से बख्शे जी हमारे नून लीग वालों को। अगली दफ़ा किसको देंगे? शायद ऐसी गलती खुदा ना ही करवाए हमारे से। क्यों, ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? देखिए जी, हम गरीब लोग हैं, अपने मसले रोजगार में पड़े हुए हैं, तो आपको लग रहा है आपसे गलती होगी 2013 में आपने वोट दे दिया? मुझे तो यही लग रहा है, हर गरीब आदमी को यही होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक के बाद इसी हल्के के एक और इलाके में जाएंगे और वहाँ के लोगों से गुफ्तगू करते हैं कि वो पनामा केस इमरान खान साहब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हवाले से क्या राय रखते हैं। आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। NH56 के अंदर कमर्शियल मार्केट के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं। सवाल वही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब के हवाले से उनके अपने हल्के के लोगों की राय क्या है, पनामा लीक्स के हवाले से वो क्या सोचते हैं, यही सवाल हम इसका जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? मुझे ये बताइएगा
कि NA56 यही हल्का, यहाँ से इमरान खान साहब इलेक्शंस जीते थे। जी बिल्कुल। पनामा केस उन्होंने किया हुआ है नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, सही लगता है, जेन्युइन लगता है केस, या आपको लगता है कि गलती की है, इस केस में कुछ नहीं है? बिल्कुल सही किया, सही किया केस करके, बिल्कुल सही। और एक चीज़ है, बात मैं सिर्फ सिंपल सी बताता हूँ, एक चीज़ है जो ठीक करने का मौका मिल रहा है। आप कहोगे नहीं ठीक हो सकता, तो कभी नहीं ठीक हो सकता। और अगर वो इसके हक में है, या हम लोग भी चाहते हैं कि मेरा पैसा मेरे गले में आए, ना कि किसी और की जेब में जाए, तो जो मैं मेहनत करूं वो किसी और के उसमें चला जाए और वो बाहर लेकर चला जाए, इट्स नॉट फेयर। बाकी है कि अगर मैं इलेक्शन में वोट डालना, किसको नहीं डालने की बात नहीं कर रहा, ठीक है, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि अगर इमरान खान ने उनके ऊपर केस किया है तो किसी वजह से किया, और अंधे को भी नज़र आता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अगर आपके मुल्क के हालात क्या जा रहे हैं, आपका पैसा किधर जा रहा है, आपके मुल्क के इस टाइम सब दुकानदार, मैं अपनी छोटी सी बात नहीं कर रहा, बड़े दुकानदार की बात कर रहा हूँ, नो बिजनेस, सारा पैसा ऊपर, तो नीचे पैसा कोई नहीं, अवाम के पास पैसा नहीं। अगर ये वापस पैसा आ भी जाए, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने यहाँ पे मेट्रो बना दी, सड़कें बना दी, काम किए, वो कहते हैं देखो मैं मेट्रो के ऊपर एक बस चल रही है, नीचे आप मरी रोड का हाल देखो वैसा ही है। ठीक है, मुझे अगर मरी रोड के ऊपर से बस के ऊपर गाड़ी चला देते ना, तो डायरेक्ट वो इस्लामाबाद उतरती गाड़ी, रश कम हो जाता। रश कम हो जाता। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। छोटा सा सवाल, NA56 इमरान खान साहब का हल्का, यहाँ पर उन्होंने एक केस किया हुआ है पनामा के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में, ठीक किया है या गलत किया है, केस में कुछ नहीं है। एक ही मर्द है जिसने करा है, बाकी जनाब अला आज तक लोग सोए पड़े थे। इमरान खान साहब, इमरान खान ने जो केस करा है उसको एंड तक लेके जाना चाहिए, उसको बीच में से किसी को भी ना छोड़ना नहीं चाहिए। नवाज शरीफ साहब कहते हैं मैं मुल्क के काम कर रहा हूँ, मुझे काम करने दो, ये बिला वजह मेरा रास्ता रोकने की कोशिश मत करो। हाँ बस वो आजकल वो उनका रास्ता रोका ना जी, वो खा नहीं सक रहे, ये रास्ता रोक लिया ना उनका, तो वो उनका तो यही रास्ता है, अभी खाने दें तो बस फिर अल्लाह अल्लाह, वो कहता तुम भी खाओ मैं भी खा रहा हूँ, बस खाते रहो। ये आपके यहाँ पे सामने मेन रोड से मेट्रो गुजर रही है, हाँ जी, किसने बनाई है? उन्होंने बनाई है। कुछ अच्छे काम भी हैं, ये बात नहीं है कि बुरे काम है, अच्छे काम भी हैं, लेकिन अगर मेट्रो के साथ साथ कोई अस्पताल में भी लगा देते, कोई स्कूलों में भी लगा देते, ठीक, बेहतर था। लोगों की क्या राय है? पनामा लीक्स का एक उन्होंने केस किया हुआ है, आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट में, बिल्कुल किया हुआ है। वो केस सही किया है या गलत किया उन्होंने? सर बात यह है कि एक हुकूमत ऑलरेडी काम कर रही है, मुल्क की तरक्याती काम कर रही है, और जो भी आएगा ना वो नेक्स्ट उसकी ये होगा कि वो अपने पेट भरेगा। तो ये हुकूमत अच्छी है, हमारे लिए भी अच्छी है, बाकी लोगों के लिए भी अच्छी है। तो इमरान खान साहब को केस नहीं करना चाहिए था? नहीं करना चाहिए था। अगर वो करप्शन हुई है, मुल्क का पैसा बाहर गया है, तो नहीं करना चाहिए। सर करप्शन हुई है, मुल्क का जो पैसा बाहर गया है वो साबित करे ना कि ये चीज़ बाहर गई है, इतना पैसा गया है बाहर, ठीक है ना। किसको वोट देंगे अगली दफा? इंशाल्लाह ताला नून लीग को। ये NA56 इमरान खान साहब का हल्का है, जी जी, ठीक है। यहाँ पे खान साहब के इस हल्के में कितना काम हुआ है? सर पहली बात तो ये है कि जब इलेक्शन के दिन थे तो हमने बड़ी हिमायत की इमरान खान की, और जहाँ तक हो सकता था हमने वोटरों को भी जाकर कहा, उनका ज़हन बनाया, इमरान खान को इस हल्के में कामयाब किया। तो मेरा ख्याल है कि आज तक उन्होंने अपने हल्के का कोई दौरा नहीं किया, ना इस हल्के के बारे में पूछा, बल्कि इलेक्शनों के दिनों में 2 नौजवान लड़के भी शहीद हुए। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़े अफसोस की बात है कि उन्होंने हल्का 56 में आके अपने कोई प्लान नहीं दिया कि मैं इस हल्के से जीता हूँ। लेकिन वो इस वक्त वो कहते हैं कि मैं कौमी सतह का काम कर रहा हूँ, देखिए पाकिस्तान को करप्शन से बचा रहा हूँ। देखिए सर, कौमी सतह पे जाने के लिए अपने हल्के से जाता है बंदा। अगर नवाज शरीफ है तो अपने हल्के से वज़ीर आज़म बनता है। तो अगर वो हल्का 56 से वो कामयाब हुए थे, हनीफ अब्बासी के खिलाफ उन्होंने इलेक्शन लड़ा, जो बड़े पाए के लीडर हैं हमारे रावलपिंडी के, तो अगर उनके खिलाफ उन्होंने इलेक्शन लड़ा तो उनको चाहिए था कम से कम। तो पनामा का केस बंद कर दें? नहीं, पनामा का केस जारी रहना चाहिए, बल्कि आखिरी दम तक जारी रहना चाहिए, मरते दम तक जारी रहना चाहिए। इसमें तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान में ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि आप कह रहे हैं कि पिछले इलेक्शन में आपने इमरान खान के लिए कैंपेनिंग भी की थी कि वोट उसको देना चाहिए। बिल्कुल। 2018 में क्या करेंगे? 2018 में देखें जी, 2018 में तो सूरत हाल ऐसी है कि जो भी कैंडिडेट मुल्क में आता है वज़ीर आज़म के लिए, वो कोई एजेंडा पेश करता है,
तो अभी तक तो मेरा ख्याल इमरान खान साहब अगर हल्का 56 में नहीं आ सके अभी तक, तो नेक्स्ट टाइम 2018 में हम उनके लिए क्या सोच सकते हैं? किसको वोट देंगे? अभी अदरवाइज अभी कुछ नहीं कह सकते, फैसला नहीं किया। हम लोग एक छोटा सा सर्वे कर रहे हैं हल्का NA 56 के हवाले से। इमरान खान साहब का ही हल्का है, तो यहाँ पे खान साहब ने कोई काम शाम किया या नहीं किया? इमरान खान के बिल्कुल काम शाम तो कोई नज़र नहीं आ रहे। बाकी नून लीग के जो भी कोई काम करते हैं बाकी अच्छा करते हैं, गरीबों के लिए भी अमदाद है उनकी, क्योंकि हम गरीब हैं, ठीक है, जाहिर सी बात है। आज तक की उनकी इनकम टैक्स जो आती है, उनकी रकम वगैरह, नवाज शरीफ की जो फार्मिंग वगैरह चले थे, हाँ, उनमें से हमें पैसे मिलते हैं। अभी तक इमरान साहब का कोई काम भी हमको इस तरह का कोई नज़र नहीं आया। हल्का NA 56 इमरान खान साहब का ही हल्का है। उन्होंने एक पैनामा का केस किया, सही किया गलत किया? बहुत अच्छा किया, उन्हें बहुत पहले कर देना चाहिए था, वक्त से भी पहले। अच्छा, कि ये नेक काम किया उन्होंने, क्योंकि मुल्क की आवाम का पैसा आवाम से लेकर कहीं और जाना, ये कहाँ का इंसाफ है? ठीक है, ये तो बहुत बड़ी नेकी की है, जिसकी जजा उनको अल्लाह ताला आखिरत में देगा। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब और मुस्लिम लीग नून के सरबराह या मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उनके हवाले से अवाम की क्या राय है। मिला जुला रद्द अमल NA 56 में हमने देखा। इससे पहले पिछले हफ्ते हल्का NA 120 में जब हमने सर्वे किया था, अवाम की काफ़ी बड़ी तादाद मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रही थी, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को सपोर्ट कर रही थी। लेकिन NA 56 के अंदर कुछ मिक्स्ड रिजल्ट हमें देखने में मिले। कुछ लोगों का ये कहना था कि हमने इमरान खान को वोट तो दिया है, लेकिन 2013 से लेकर अब तक उनको कहीं भी देखा नहीं हमने हल्के में। टीवी पे वो ज़रूर नज़र आते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, लेकिन हल्के में नज़र नहीं आते। लेकिन अवाम की अक्सरियत ने यह कहा कि एहतसाब होना चाहिए, हर सूरत एहतसाब होना चाहिए। और कई लोगों का ये कहना था कि इमरान खान साहब जो कर रहे हैं पैनामा लीक के सिलसिले में, वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, हर सूरत में एहतसाब ज़रूर होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के जो काम इस हल्के में है उसका इकरार तो उन्होंने किया, लेकिन एहतसाब के ऊपर उंगलियां अभी भी उठ रही हैं इस हल्के से। अब देखना यह है कि पैनामा का केस वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की किस्मत का क्या फैसला करता है। प्रोग्राम टू द पॉइंट से अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।